हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का लास्ट टॉपिक कहाँ तक ख़त्म हुआ था? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक। ठीक है, अपन लोग अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो सारे मैनेजमेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था। सबसे पहले आप प्लान करते हैं, मैंने एमएफए का पूरा एग्जांपल बताया था। एमएफए की मैंने और यशोदा दीदी ने सोचा हमको एमएफए बनानी है, तो एमएफए बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में आएगी। प्लानिंग मतलब आपका एक पूरा बोलते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर, आप किस तरह से जाने वाले हैं, आप क्या क्या करने वाले हैं, वो आपका प्लानिंग में आता है। सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने क्या किया, मैंने मेरे ही जैसे हम लोगों के 7 to 12 स्टैंडर्ड्स है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, तो वो ऑर्गेनाइज करना हुआ कि हाँ इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। फिर मैंने डिसाइड कर दिया 7th स्टैंडर्ड में एक इसकी फैकल्टी होगी, एक इसकी फैकल्टी होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके पास कितनी अथॉरिटी होगी। तो ये सारा चीज़ें डिसाइड करना क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैंने सब ऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने डिपार्टमेंट्स बना दिया। अब एक्चुअली मुझे लोग चाहिएंगे, मुझे फैकल्टीज चाहिएगी, तो वो कहाँ से आएगी, वो स्टाफिंग से आएगी। स्टाफिंग में आप एक्चुअली ह्यूमंस को रिक्रूट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टाफिंग। मैंने स्टाफिंग कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, मैंने फैकल्टीज़ रिक्रूट कर ली। अब मैं उनको क्या दूंगी, डायरेक्शंस दूंगी। क्या दूंगी, डायरेक्शन दूंगी, आप किस तरह से काम करोगे, आपको क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, तो वो क्या हो गया, डायरेक्शन देना। उसके बाद मैं देखूंगी जो मैंने उन लोगों को टास्क दिए हैं वो लोग वो सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैं बोलूँगी कंट्रोलिंग। तो पूरा फंक्शन समझ आया क्या होगा, सबसे पहले होगा तुम्हारा प्लानिंग, फिर तुम्हारा आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर तुम्हारा आएगा स्टाफिंग, फिर आएगा डायरेक्टिंग, और फिर लास्ट में आएगा कंट्रोलिंग। अपन लोग एक बार आगे देखिए, यहाँ से चालू करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग मतलब ये डिटरमाइन करना, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग in advance what is to be done and who is to do it। क्या हम काम करने वाले हैं, वो काम करने के लिए कौन सबसे सही इंसान है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट चीज़ हम लोग गोल सेट करते हैं। प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, गोल सेट होता है, और किस तरह से उसको अपन को अचीव करना है, किस तरह से अपन को उसको अचीव करना है, वो भी तुम्हारा प्लानिंग स्टेज में डिटरमाइन होता है। उसके बाद जैसे अपन ने एक इन द स्मिताज ऑर्गेनाइजेशन अपन ने सुहासनी का एग्जाम्पल पढ़ा था। आप लोगों के यहाँ पे स्मिता है, ठीक है। स्मिता का काम क्या था, उसका काम था कि ये ना सारी सेल को मैनेज करे, सेल्स को मैनेज करे। सेल्स को मैनेज करने के लिए उसको देखना पड़ेगा उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसको क्या कलर का प्रोडक्ट चाहिए, क्या वेराइटी का प्रोडक्ट चाहिए, उसको कितने क्वान्टिटी में वो प्रोडक्ट चाहिए, राइट। उसके बाद उस हिसाब से उसको रिसोर्सेज देने पड़ते थे अपने लेबर को, ताकि वो लोग वो बना सके। तो ये सारी चीज़ें कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना अपन लोगों को किस टाइप का प्रोडक्शन करना है, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से रिसोर्स अलोकेट करना है, किस तरह से हम लोग मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से हम हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्या हमारा एंड टारगेट है, हमको कितना प्रॉफिट अचीव करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्लानिंग में आती है। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट तुम्हारा हो गया। सेकेंड पे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी। मैंने तुमको समझाया था, ड्यूटीज ग्रुप्स बनाना, टास्क डिसाइड करना, उन लोगों के लिए रिसोर्सेज देना। जैसे अब मेरे 7th स्टैंडर्ड की फैकल्टीज़ है, मेरे को उनको बुक्स तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो लोग पढ़ सके, तो रिसोर्सेज देना। उसके बाद एक स्पेसिफिक प्लान बनाना कि किस तरह से ये लोग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। पढ़ लेते हैं क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। वंस a specific plan has been established for accomplishment of organizational goal, the organizing function examine। वो ऑर्गेनाइजिंग एक बार अपन ने प्लान्स बना दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम है, रिसोर्स कितना देना है, कब वो काम करना है, कौन वो काम करेगा, कहाँ वो काम करेगा। देखो ये वाली लाइन अच्छे से पढ़ना। It determines what activity and resources are required. It decides who will do the work, where it will be done and when it will be done। कब वो काम करना है, कौन करेगा एंड कहाँ करेगा, ये सारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ठीक है,
ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप होता है, उसमें अपन क्या करते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग में अपन अपने टास्क को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में अलोकेट कर देते हैं। इस तरह से अपन लोग क्या हो जाता है, अपन अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया। रीड कर लेना, इसमें और कुछ है नहीं, मैंने सारा समझा ही दिया है। स्टाफिंग पे आते हैं। स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हम क्या देखते हैं, हम लोग ढूंढते हैं सही पर्सन जो हमारे काम को सही से कर सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमको सही क्वालिफिकेशन वाला पर्सन विद द सही एकदम प्रॉपर बोलते हैं ना नॉलेज वाला पर्सन चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। तो हमको वो पर्सन अगर नहीं मिला तो हमारा गोल अकम्प्लिश नहीं हो सकता। स्टाफिंग को अपन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलेंगे, जहाँ पे अपन लोग सिलेक्शन करते हैं, उनको प्लेसमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब तुम्हारा स्टाफिंग के फंक्शन आएगा। एक बार रीड कर लेते हैं। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्या बोला मैंने, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट द राइट पर्सन with the right qualification are available all the time at a right place। ठीक है, ताकि गोल्स अच्छी से अकम्प्लिश हो जाए। मैंने बोला था कि किस टाइप का फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है, जिसके अंदर ये सारे आते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ऑल। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं डायरेक्टिंग पे। आप लोगों ने काम दे दिया, काम डिपार्टमेंट्स बना दिए, वहाँ पे लोगों को टास्क अलोकेट कर दिए, वहाँ पे उन लोगों को बता दिया किस तरह से काम करना है। आप लोगों को उनको मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा, आपको उनको लीड भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, एक अपन को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो अंदर से उनके अंदर काम करने की इच्छा जागरूक हो सकता है वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, पर अगर आप उसको और मोटिवेट करेंगे और प्रॉपरली लीड करेंगे तो हो सकता है वो लोग और अच्छे से और इफेक्टिवली अपना काम दे। ठीक है, एक बार रीड करते हैं। Directing involves leading, influencing and motivating employees to perform the assigned task। ठीक है, एक ऐसा देखो एटमॉस्फेयर क्रिएट करो ताकि एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे पाए। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू की कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन। सबसे दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के जो की है वो क्या है, मोटिवेशन एंड सेकेंड इज लीडरशिप। ठीक है, डायरेक्टिंग एक और चीज़ इन्वॉल्व करता है, कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मतलब जो टॉप लेवल से ऑर्डर आया है मैं उन लोगों को नीचे वाले लेवल तक पहुंचाऊँ और मैं उसको इस तरह से पहुंचाऊँ कि सामने वाले को समझ आए कि एक्चुअल में उसको टास्क क्या करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसको अनएम्बिगियस वे में समझाऊँ, एकदम क्लियर वे में मेरे को उनको समझाना है। ठीक है, मेरे को एकदम क्लियर वे में उन लोगों को समझाना है। ठीक है, आगे मोटिवेटिंग मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। मोटिवेशन मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि वो लोग मोटिवेट हो काम करने के लिए। लीडरशिप मतलब इन्फ्लुएंस करना उन लोगों को ताकि लीडर जो चाहता है वो काम हो सके। एक बार रीड करते हैं, ये रहा मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक देम वांट टू वर्क। और ये रहा लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। एक जो अच्छा लीडर होता है ना वो कभी भी अपने वर्कर्स को क्रिटिसाइज नहीं करता। अगर क्रिटिसाइज भी करता है ना तो एक पोलाइट वे में करता है। जैसे कि सुहासनी थी। ठीक है, सुहासनी के टाइम क्या था ना, सुहासनी ने अपने वर्कर्स को बोला कि तुम लोग है ना ये बेडशीट बना दो। ठीक है, उन्होंने बेडशीट बना दी पर वो सिल्क से बनाई। तो सिल्क से बनाई हुई बेडशीट थोड़ी कॉस्टली होती है और नॉर्मल सीजन में सारे लोग सिल्क की बेडशीट यूज़ नहीं करते। अब सुहासनी बोली यार कॉस्ट तो इंक्रीज हो गया, ये लोगों ने तो गड़बड़ कर दी। पर अगर उस टाइम पे सुहासनी उन पे चिल्ला देती तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो सुहासनी उनको क्या बोलती है, तुम लोगों ने बहुत अच्छी वर्कशीट बनाई, तुम लोगों ने बहुत अच्छी ये शीट्स बनाई हैं, बेडशीट्स बनाई है, बट तुम लोगों को ये शीट्स अपन लोग दिवाली में यूज़ करेंगे। अभी एक काम करो, ऐसी ही सेम डिज़ाइन की शीट तुम लोग कॉटन पे बना दो ताकि अपन लोग इस सीज़न में उसको बेच सके। तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी डाउन नहीं हुआ और उसके जो वर्ड्स है उसका जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया। आया समझ? ठीक है, आगे देखते हैं। कंट्रोलिंग मतलब क्या? कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटरिंग कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उसी तरह चल रही है जिस तरह हम चाहते हैं। इसमें अपन लोगों को क्या करना होता है ना, एक टारगेट सेट करना होता है, उसके बाद उसको करंट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना पड़ता होता है, फिर दोनों में डेविएशन देखते हैं और फिर अपन करेक्टिव एक्शन लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने बोला मुझे 95% लाना है, मेरे आए 85%, तो ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया, ये मेरी करंट परफॉर्मेंस हो गई। डेविएशन कितना हो गया?
10% का डेविएशन हो गया। अब मेरे को करेक्टिव एक्शन लेना। मुझे अब ऐसा है कि मेरे को पता चल गया मेरा 10% का डिफरेंस है, मतलब नेक्स्ट टर्म में मैं इस तरह से मेहनत करूँगी कि मैं ये जो 10% का डेविएशन है उसको हटा सकूँ। तो यही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक टारगेट सेट होता है, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर जो भी डेविएशन आता है ना उसको हटाने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए जाते हैं और उस तरह से तुम लोगों का टास्क अकम्प्लिश किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोगों को इतना समझ आ गया होगा। ये रीड कर लीजिएगा सब कुछ एकदम डिटेल में, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को कंसेप्ट समझने से मतलब होना चाहिए। और कोई वर्ड्स में अगर आपको डाउट आता है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा।